क्या आवाज़ आ रही है? हमें उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होगी। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नियरली ये समझिए कि 98% जो सिलेबस है वो चीज़ें कवर कर चुके हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ध्यान में रखना। फिज़िकल का आपके तौफीक सर ने पढ़ाया है, जो कुछ पढ़ाया वो जानते हैं। और थोड़ा सा मुश्किल से 2 से 3% कुछ चीज़ें बची हुई हैं और जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा से कि हम लोग थोड़ा सा अमीन और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी पढ़ लें और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंस है वही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली में नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंस है हम उसी की बात करेंगे बेटा। आ जाओ। तो हमारे पास आती है हेडिंग जिसे हम लोग कहते हैं अमीन्स। अमीन्स अमीन्स होते क्या है बेटा, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप हो और एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीन्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना बेटा। अगर हमारे पास एल्काइल से जुड़े हुए NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस पूरे कंपाउंड को मिला करके क्या बोलते हैं? अमीन्स बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो भी चाचा हैं इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अमीन्स बोलेंगे। तो ये अमीन है। तो अमीन हमारे पास कुछ इसकी डिग्री भी होती है भाई, तो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अमीन की। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्शन की कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो 1 डिग्री अमीन्स ही सिर्फ देते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स भी देते हैं साथ साथ में ना, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ध्यान से देखना। अगर हमारे पास एक तो हमारे पास बेसिक डायरेक्टली मेथड है जानने का, और दूसरा है कि जो तरीका है उससे भी निकाला जाए डिग्री ऑफ अमीन। पहला ये डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास है बेटा वो ये है कि अगर NH2 ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़े हों तो इसे हम लोग 1 डिग्री अमीन्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1 डिग्री अमीन्स। अगर NH2 ग्रुप जुड़े हों एल्काइल ग्रुप से तो क्या है? 1 डिग्री अमीन्स। बट अगर हमारे पास यहीं पे NH ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। और अगर हमारे पास यहीं पे N ग्रुप अकेला नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और 3 एल्काइल ग्रुप से अलग अलग अटैच्ड हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। हमें उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बट एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा, इससे कुछ ज़्यादा ही तुम्हें समझ में आएगा। देखना जरा, मानो हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कुछ इस तरीके से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ NH2, तो ये क्या है सर? 1 डिग्री अमीन सर। डेफिनेटली ये 1 डिग्री हुआ क्योंकि हमारे पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास RNHR इस तरीके से प्रेजेंट हो तो हमारे पास ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? NH ग्रुप प्रेजेंट है ना, NH ग्रुप। और अगर NH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कौन सा डिग्री हुआ? अमीन, 2 डिग्री अमीन हुआ। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरीके से N प्रेजेंट हो, N सिर्फ और सिर्फ N प्रेजेंट हो तो हमारे पास जो ग्रुप दिख जाए N वाला तो समझ जाना ये कौन सा है भाई? 3 डिग्री अमीन्स। देखिए 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स 2 डिग्री पहचानना हम लोग जान गए। ठीक इसी तरीके से कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि अगर नाइट्रोजन से काउंट किया जाए तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है वो भी डिग्री ऑफ अमीन बताते हैं। कहीं ना कहीं हम तुम्हें ये एक स्टेप आगे बता रहे हैं बेटा, ताकि तुम्हें पता चले एसेशन रीजन में कि NH2 ग्रुप अगर है तो ये 1 डिग्री अमीन है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही। क्या नाइट्रोजन से एक कार्बन अगर जुड़े हो सिर्फ और सिर्फ तो क्या ये 1 डिग्री है? ये भी बात सही है ना। तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली जितने भी कार्बन अटैच्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिग्री को काउंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसका प्रिपरेशन मेथड्स का, कि हम लोग इसे बनाते कैसे हैं अमीन्स को। अमीन को हम लोग बनाते कैसे? तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं एल्काइल हाइलाइड से, यानी कि फ्रॉम, हेडिंग डालेंगे बेटा फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड। एल्काइल हाइलाइड क्या होता है? RX को ही क्या बोलते हैं? एल्काइल हाइलाइड बोलते हैं बेटा। ओए बेटा ध्यान दें,
RX जो ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल हाइलाइड बोलते हैं ग्रुप को। X में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास RX होता और इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें अमोनिया से नाइट्रोजन से जो जुड़े हाइड्रोजन्स हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से क्या होते हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे होगा क्या, कुछ इस तरीके से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे X वाला रिमूव होगा, तो यहाँ से रिमूव होगा HX और हमारे पास R ग्रुप जो है NH2 के साथ जा करके जुड़ जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ध्यान से देखना, क्या ये 1 डिग्री अमीन्स है, बिल्कुल 1 डिग्री अमीन्स है, लेकिन हमने अभी कोई लिमिटेशंस नहीं लगाए ना RX पे, यानी कि एल्काइल हाइलाइड पे। एल्काइल हाइलाइड की अमाउंट कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मान लीजिए अगर अभी ज़्यादा होती तो एक और RX आता और कुछ इस तरीके से रिएक्शन वापस करता, तो यहाँ से वापस से HX रिमूव होता, यहाँ से H और यहाँ से X रिमूव होता, R जा करके फर्दर अटैच्ड हो जाता और ये कुछ इस तरीके से RNHR यानी कि 2 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये क्या बना भाई, 2 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन किया। सिमिलरली अगर हमारे पास RX और है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी और प्रेजेंट है, तो एक बार और रिएक्शन कर सकता है। तो एक बार और करेगा तो कुछ इस तरीके से HX वापस से निकलेंगे और हमारे पास क्या बनेगा भाई, RN और ये हमारे पास आ जाएगा R2, है ना। एक R ऑलरेडी, एक और आ जाएगा, तो N क्या बन जाएगा, R3N जिसे कहते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 3 डिग्री अमीन्स बोलते हैं ना। फर्दर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तुमने देखा होगा कि अभी तक जैसे डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ से H+ निकल रहा था और यहाँ पे ये माइनस निकल रहा था। इसका मतलब हमारा एल्काइल ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उसके बाद भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और अगर डोनेट करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा, एल्काइल ग्रुप ना। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से फर्दर RX से रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा बेटा क्या, R4N बन जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये X जो यहाँ से निकला होगा, ये X माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इसके अट्रैक्शन से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज यानी कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही? कंबाइन करने के बाद इस तरीके से ये 4 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हुआ, 4 डिग्री अमीन बना है और इस 4 डिग्री अमीन को हम लोग कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनिया बोलते हैं या अमीन्स बोलते हैं ना, क्वार्टरनरी अमीन बोलते हैं। और याद करो हमने बनाया था क्वार्टरनरी अमीन से ही हॉफमैन प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन्स का फॉर्मेशन किया था। इसे अगर हेट किया जाए थोड़ा सा ना, याद होगा हमने पढ़ाया था बेटा। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम चाहते हैं 1 डिग्री अमीन्स और अगर हम चाहते हैं क्वार्टरनरी अमीन, तो इसमें क्या चीज़ें ऐसी हो जो लिमिटेशंस में हो और जिससे ये चीज़ें मिल जाए। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर हमारे पास RX ग्रुप क्या कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए, और हमारे पास NH3 क्या कर दिया जाए, एक्सेस में कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, होगा ये कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और नाइट्रोजन भी अच्छे खासे अमाउंट में हो जाएगी और RX हमारा कम होगा, तो इस तरीके से X की संख्या कम रिमूव होगी और अगर कम रिमूव होगी तो H की संख्या भी कम रिमूव होगी और इस तरीके से हमारे पास अगर कम रिमूव होगा तो क्या बनेगा, NH2 तक सीमित रह जाएगा और ये बन जाएगा RNH2 और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बात समझ में आ रही? अगर मेरे पास एक्सेस में क्या हो जाए,
RX। तो यहाँ पे R और X क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और यहाँ से X निकलता जाएगा, H निकलता जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, 3 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन ज़्यादा है ना। हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 3 डिग्री अमीन्स। तो जब भी अगर तुम्हें 3 डिग्री अमीन्स बनाने की ज़रूरत हो, पूछा जाए कि जरा बताना एल्काइल हाइलाइड को एल्काइल हाइलाइड से अमोनिया से रिएक्शन कराना है और अगर 3 डिग्री अमीन्स की ज़रूरत है तो क्या होना चाहिए, क्या एल्काइल हाइलाइड एक्सेस में हो या अमोनिया एक्सेस में हो, तो हमारे पास एल्काइल हाइलाइड एक्सेस में होना चाहिए। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री अमीन बनाना है एल्काइल हाइलाइड से तो क्या एक्सेस में होना चाहिए, अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए, एल्काइल हाइलाइड लिमिटेड में होना चाहिए ना। यही पैटर्न जो भी कुछ हुआ अभी रिएक्शन में, सिमिलर रिएक्शन हमारे पास ROH यानी कि अल्कोहल के साथ जब अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं तो सेम पैटर्न बिहेव करता है। हमारे पास यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, जैसे यहाँ से X माइनस निकलता था वैसे ही यहाँ से OH माइनस रिमूव होगा यहाँ से ना। और अगर यहाँ से OH माइनस रिमूव होगा और यहाँ से H तो क्या मिलेगा, वाटर, और इस तरीके से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या बेटा, अमीन बनेगा ना। ये कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। सिमिलर पैटर्न बिहेव करेगा। अगर 1 डिग्री अमीन चाहिए तो ये कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और इस तरीके से ये वाला कैसा होना चाहिए भाई, एक्सेस होना चाहिए। अगर 3 डिग्री चाहिए तो ये वाली कैसी होनी चाहिए, अल्कोहल हमारे पास एक्सेस में हो, यानी कि अगर ये एक्सेस में हो, ध्यान से सुनना, ये एक्सेस में हो और ये लिमिटेड हो बेटा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 डिग्री अमीन्स मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन मेथड में 2 मेथड सीखा। एक मेथड सीखा एल्काइल हाइलाइड से, बेटा इसमें बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कौन सा अमाउंट एक्सेस में होना चाहिए और कौन सा लिमिटेड होना चाहिए 1 डिग्री और 3 डिग्री बनाने के लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। बात समझे। अगला प्रिपरेशन मेथड आ रहा है, अगला बेटा हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से भी बना सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि हमारे पास साइनाइड आता है जिसमें नाइट्रोजन है, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एमाइड आता है, हाँ इस तरीके से नाइट्रो आता है या नाइट्राइट आता है ना। इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन में। अगर तुम कह रहे हो कि अमोनिया ले लें तो अमोनिया से बना चुके बेटा ना, ऑलरेडी बना चुकी, तो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड जिसे कहते हैं। अगर हमारे पास एल्काइल साइनाइड हो तो क्या होगा, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अमोनिया ही तो अमीन ही तो बनाना है। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाए, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाए। और अगर कन्वर्ट होना है बेटा तो हमारे पास क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है ना, हाइड्रोजनेशन करना है। और हाइड्रोजनेशन जहां होता है यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। तो हमें क्या करवाना, रिडक्शन करवाना है। तो कैसे करवाते हैं जरा ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ निकिल हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, रोहेडियम हो, रुथेडियम हो, इस तरीके से मेटल प्रेजेंट हो जो स्पंजी मेटल होते हैं, हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करके रखते हैं ना। तो अगर ये होते हैं तो ये हाइड्रोजन देते हैं और वहाँ पे एडिशन करवाते हैं, यानी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, रिडक्शन करवा करके अमीन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, अमीन्स। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, अच्छा रिएजेंट और भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, या हो सकता है हमारे पास सोडियम इन एल्कोहल। तुम्हें मालूम है बेटा कि एल्कोहल जो होता है एक तरीके से बेस होता है ना, और सोडियम जो तुम्हारा होता है ये भी बेस होता है। बट सम टाइम जो एल्कोहल है ये एसिडिक नेचर भी शो करता है। और इसी रिएक्शन से हम लोग जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते थे बेस के साथ एल्कोहल का, याद करो ये हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में देते थे ना, यानी कि यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। इस तरीके से यहाँ से भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो सकता है।
सिमिलरली अगर कोई मेटल हो और उसे एसिडिक मीडियम में ले ले, ये भी क्या करता है, रिडक्शन प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से ये से भी क्या बना सकते हैं बेटा, अमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं साइनाइड से। अगर यहीं पे हमारे पास साइनाइड ना होता सर तो आइसोसाइनाइड ले लेते। तो सेम अगर रिएजेंट यूज करते हैं बेटा तो क्या होगा, पहले NH आ जाएगा कुछ इस तरीके से, NH आएगा और C को क्या दे दे, 3 हाइड्रोजन CH3, क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी अमीन्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये 2 डिग्री अमीन्स बनाता है। ये कौन सा अमीन बनाता है, 1 डिग्री। यानी कि हमारे पास साइनाइड से कौन सा अमीन बनता है बेटा, 1 डिग्री बनता है, और आइसोसाइनाइड से हमारे पास कौन सा डिग्री बनता है, अमीन 2 डिग्री अमीन बनता है। क्या बातें क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास अगर नाइट्रो ग्रुप होता, NO2 नाइट्रो ग्रुप, इसका सेम पैटर्न है, वही रिडक्शन ही कराना बेटा। अगर मान लो हमने टिन ले लिया इन HCl, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा ना, हाइड्रोजन निकल के यहाँ से क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन को जितने भी हाइड्रोजन है वहां पे दे दें बेटा, वाटर के फॉर्म में इसे रिमूव कर दे। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 वाटर रिमूव कर दिया, और नाइट्रोजन अटैच्ड है अल्काइल से, और यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा कर दे बेटा, बन जाता अमीन्स। बस ज्यादा अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली अमीन बनाते हैं। यानी कि नाइट्रो से भी क्या बना सकते हैं, अमीन्स बना सकते हैं ना। अगला हमारे पास एमाइड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगला कौन सा है भाई, एमाइड है। एमाइड क्या होता है, RCONH2 ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, एमाइड। ये अमीन नहीं है, ये क्या है, एमाइड ग्रुप है, इसे हम लोग कहते हैं एमाइड। भाई ये अमीन नहीं है, एमाइड है, एल्केनामाइड। ध्यान से देखना, इसको हमें करना है क्या है, कुछ नहीं करना है। इसको ओपन थोड़ा सा करते हैं स्ट्रक्चर इसका, जरा ध्यान से देखना। RCONH2 ग्रुप इस तरीके से दिखता है। अगर हम ये कर लें कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ दें और हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसे दे दें और 2 हाइड्रोजन इसे दे दें, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे पास ये RCH2NH2 यानी कि अमीन्स बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हुआ क्या, फर्दर रिडक्शन हुआ है, किससे करवा दे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। बहरहाल यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम भी ले सकते हैं हाइड्राइड के साथ ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस तरीके से टिनिन HCl, इस तरीके से निकल ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। क्या बात है समझ, रेड फास्फोरस मत लियो, दिक्कत हो जाएगी। अगला देखना, हम बात करें थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में कि अमीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पूरी नहीं। तो हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, है ना। तो अमीन के प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात करेंगे बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। रेड फास्फोरस तोड़ देता था, हालांकि कुछ बुक ये भी मानती है कि NH2 ग्रुप रिमूव नहीं होते, एक्सेप्शन में लिखवाया था हमने एल्केन में जब पढ़ाया था। लेकिन तो ऑक्सीजन कंपाउंड से ऑक्सीजन हटा देगा तो बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। हमने तुम्हें ये कहा था कि जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से रेड फास्फोरस HI से अगर रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो वो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो भी कहा था एक्सेप्ट एमाइड, लेकिन कुछ बुक नहीं मानती, ठीक, इसलिए मत लेना यार। अगला देखना, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी में हमारे पास, यानी कि तुम्हें पता है कि अगर NH के पास N के साथ साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि अगर हमारे पास फोन से जुड़े हाइड्रोजन हो, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं और अच्छे सॉल्युबल होते हैं, खूब बढ़िया से सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल है। इसमें भी सॉल्युबिलिटी की बात करूं बेटा, तो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये कुछ इस तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होती है। ऐसा क्यों कि 1 डिग्री अमीन ज्यादा सॉल्युबल होता है,
2 डिग्री से और 2, हाँ, क्योंकि यहाँ पे NH2 होता है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते ना। क्या बात समझ में आ रही? दूसरे कुछ और तरीके से कंडीशन भी होती है बेटा। अगर हम RnH2 यानी कि 1 डिग्री की बात करूं तो हाँ, बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये ग्रुप हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में ना। ये बड़े बड़े फैटी एसिड में पाए जाते हैं। ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं एल्केन्स, ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होते। एल्केन्स मोस्टली पेट्रोलियम होते हैं। तुम्हें मालूम होगा कि एल्केन्स को जब भी हम डालते हैं वाटर के ऊपर, मान लो एक पेट्रोल ले लेते हैं बेटा, वाटर के ऊपर डालते हैं तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, ऊपर तैरता रहता ना, इसलिए डिसॉल्व नहीं होता है। और ये भी रीजन है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं और ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होता है। हाइड्रोफिलिक नहीं, फोबिक मतलब होता है डर। तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही कम सॉल्युबल होगा। और हमारे पास NH2 ग्रुप कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। क्या बात समझ में आ रही? यानी कि NH2 ग्रुप जितना ज्यादा हमारे कंपाउंड्स में होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड्स क्या होगा, सॉल्युबल होगा। या नाइट्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सॉल्युबल। जितना बड़ा हमारा R ग्रुप होगा या जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे उतने ही क्या होंगे, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं बेटा कुछ इस तरीके से, CH3NH2 मिथेनामाइन। सिमिलरली हमारे पास इथेनामाइन हो जाता, इथेनामाइन, दैट इज कॉल्ड इथेनामाइन। हमारे पास प्रोपेन का अमाइन होता जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपेनामाइन। देखने से तुम्हें मालूम हो रहा होगा बेटा कि हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जा रहा है तो यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी घटती जा रही। तो इस तरीके से कुछ क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आएगी। क्या बात समझ में आ रही? क्या भाई बातें समझ में आ रही? लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा सा ग्रुप लगा हो कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 CH2 और ये रहा हमारे पास CH3 CH2 NH2। क्या है भाई, ब्यूटेनामाइन है ना, ठीक है। एक ये कंपाउंड रहा, दूसरा हमारे पास CH3 CH2 CH2 NH। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, बस CH और हमारे पास ये रहा CH2 और ये रहा CH2 NH2, एक ग्रुप ये रहा। बात समझ में आ रही? इन दोनों में जरा बताना सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि हमारे पास NH2 कैसे हैं, फिक्स है ना, NH2 फिक्स है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास एल्काइल ग्रुप भी कैसा है, फिक्स है, 4 कार्बन वाले दोनों में प्रेजेंट है। बदल क्या रहा है, ब्रांच बदल रहा है। तो ब्रांच जितना ज्यादा इसके नजदीक आएगा या जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वहां पे क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है ना, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो जब नहीं बना पाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से इसका होता है। तो सबसे ज्यादा नॉर्मल का होता है, फिर आइसो का, उसके बाद नियो का होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे ये नियो कौन सा नियो है, ऐसा ना कहें बराए मेहरबानी, दिल टूट जाता है ना। अगला कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक आध रिएक्शन छूट गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो प्रिपरेशन मेथड भी था और जो कि बहुत अच्छा रिएक्शन है। एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, हेलो आवाज आ रही,
एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है? देखना बेटा, ध्यान से देखना। जैसा कि यहां पे जो हाफ मैन लिखा है बेटा, ये नाम है साइंटिस्ट का, इन्होंने करवाया रिएक्शन। ब्रोमामाइड ब्रोमीन्स और अमाइड का रिएक्शन होता है, ब्रोमीन और एमाइड का रिएक्शन होता है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हमारे पास एमाइड होता है कुछ इस तरीके से बेटा, एमाइड कहते हैं इसे क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। और हमारे पास ब्रोमीन का रिएक्शन होता है एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस। ये भी बात जरूरी है कि एक्वस जानते रहना तुम बेटा कि यहां पे एक्वस होता है, यानी कि डाइल्यूट हमारे पास बेस होता है, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटाश होता है ना। हाँ, इसका रिएक्शन होता है और बनता क्या है जरा ध्यान से देखना। मैं तुम्हें कुछ इस तरीके से डायरेक्टली बता रहा हूं बेटा कि हमारे पास ये जो ग्रुप होता है CONH2 ग्रुप होता है, इसे डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर देते हैं NH2 ग्रुप में। तो यहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? RNH2 ग्रुप पे कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ में हमारे पास बनता है क्या? पोटेशियम है तो ब्रोमीन भी है तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। और साथ साथ में अगर कार्बन यहाँ पे कम हुआ है बेटा तो कार्बन भी दिखाने की जरूरत है, क्या बनता है? पोटेशियम के कार्बोनेट बनते हैं। भाई CONH2 था ना, NH2 में कन्वर्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा कार्बन और ऑक्सीजन गया है, यहां से रिमूव हुआ है, तो वो प्रोडक्ट साइड में दिखना तो चाहिए। जरूरी नहीं है कि दिखाना, बट इसलिए दिखना चाहिए ताकि तुम्हें मालूम हो कि ये गया कहाँ है ना। तो ये पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है और ये फॉलो करता है नाइट्रीन को। कुछ लोग जानते ही नहीं होंगे कि नाइट्रीन क्या है बेटा। नाइट्रीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हम लोग जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रीन, कार्बीन, है ना, इस तरीके से कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइंस, है ना, बेंजाइन, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट, मिनिमम 6 से 6, हाँ चाहिए भाई, अरे 6 ही बात करो, 6 इंटरमीडिएट की बात किए थे हम लोग ना। तो ये नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। याद ना हो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हेडिंग डालना, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन। उस नाइट्रीन में ये चीज लिखा है कि हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? नाइट्रीन बनता है। अगला, जैसे मैं तुमसे कहूं कि बेटा अगर मेरे पास यहां पे बेंजीनामाइड हो CONH2 और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जरा ध्यान से देखना बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे वाटर लिख दें और चाहे एक्वा से लिख दें, बात सिमिलर है ना। तो जरा बताना क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो मालूम होना चाहिए कि ये क्या है? हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। CONH2 को कन्वर्ट करता है क्या? NH2 में ना। इसी NH2 को अगर फर्दर रिएक्शन करवा दिया जाए HNO2 के साथ इन HCl में और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो जरा बताना क्या बनता है? क्या बनता है भाई? डाइजोनियम साल्ट बनता है ना। बाकी डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन तुम खुद होशियार हो और जानते हो बेटा कि क्या क्या बनना चाहिए ना। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, लेटरमैन रिएक्शन, बाद साइमन्स रिएक्शन, ये सारी चीजें जानते हो तुम। अगला मेरे पास रिएक्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन नाम सुना है भाई सिमेट रिएक्शन का? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुना देते हैं। सिमेट रिएक्शन को किस तरीके से हम याद रखें या किस तरीके से रिएक्शन होती है, जरा ध्यान से देखना। अरे होती कैसे है छोड़ो, इसके इसी तरह से याद कैसे करें, डायरेक्टली देख लो, है ना। डायरेक्टली तुम्हें याद रहना चाहिए। आ जाओ, इतने टाइम थोड़ी है तुम्हें, 1 बाय 1। इधर देखो, अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन
अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं, अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते और किसी एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अमीन मिलता है, अमीन मिलता है, अमीन 1 डिग्री अमीन मिलता है। ध्यान देने की बात यह भी है कि यह भी कैसा बनाता है, फॉर्मेशन करता है 1 डिग्री अमीन का। हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन 1 डिग्री अमीन देता है, ये भी 1 डिग्री अमीन ही देता है, ये 2 डिग्री नहीं देता, 3 डिग्री नहीं देता। तो जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास कोई एसिड है, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ना, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इसे एजाइड एसिड बोलते हैं ना। तो ये एजाइड वाली ग्रुप है, हाइड्रा एजाइड बोलते हैं, एसिड है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है भाई। तो किसी एसिड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ किसी एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन बनता है, एमाइड को लिखते हैं। आप हैं हो गुरु जो लिखे हो, पेन छोड़ के तो कोई ना लिखे यहाँ। ठीक, हमारे पास होता क्या है एक्चुअली, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और यहां पे हमारे पास एक ही N तो यहां से गया है, एक H यहां प्रेजेंट 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 है, 2 H है, और एक नाइट्रोजन यहां से जाकर के अटैच्ड हो जाता है, तो 2 नाइट्रोजन फ्री है, तो यहां से N2 ग्रुप भी निकल जाता है गैस की फॉर्म। इसे दिखाना क्यों जरूरी है? ताकि तुम्हें पता तो चले यार कि एक कार्बन लेस अगर हमें बनाना है अमीन तो किससे बनाया जाए। क्या बात समझ में आ रही? तो एक कार्बन लेस कौन कौन देता है? हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी देता है और तुम्हारे साथ सिमिट रिएक्शन भी देता है। चलो मान लो हम कुछ इस तरीके से एग्जांपल में ले लिए जिसे हम लोग नाम देते हैं, जरा बताना इसका क्या नाम है। अच्छा, इसे कहते हैं बेंजीन का एसिड ना, बेंजेनोइक एसिड, या डायरेक्टली कहते हैं बेंजोइक एसिड। बोलो भाई, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का अगर हाइड्रोएजाइड के साथ रिएक्शन करवाएं H2SO4 के प्रेजेंस में, जरा बताना क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा, जिसे NH2 कहते हैं ना, एनिलीन कहते हैं, बेंजीनामाइन है, इसी को तो एनिलीन कहते हैं भाई। एरोमेटिक अमीन इज कॉल्ड एज एनिलीन, एनिलीन है तो एनिलीन बनता है। अगला देखना भाई, अगला एक और रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। नाम सुना है? एक और रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन नाम सुना? इसका नाम सुना कर्टियस रिएक्शन का? नहीं, कोई बात ना, कुछ नहीं, सेम है। अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड हो और इसका रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करवा दें, है ना, यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास ये क्या होता है? कुछ इस तरीके से अमीन बन जाता है, अमीन बन जाता है। और क्या निकलता है? और हमारे पास यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकलता है और कार्बोनेट भी निकलता है। कुछ नहीं करना है, हमारे पास एसिड क्लोराइड एजाइड देखना, डायरेक्टली क्या बनाना है? अमीन बनाना। भाई अमीन में 2 ही हाइड्रोजन होते हैं ना गुरु, कब से ये 3 होने लगे? जब से आपने बनाया है अभी तक। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कर्टियस रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम लोग ग्रेगनार्ड रिएजेंट से बना सकते हो अमीन? क्या ग्रेगनार्ड रिएजेंट से अमीन बनाया जा सकता है?
क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अमीन बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? यहां देखो, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, देखना मेरा भाई, देखो 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 इधर देखो। मान लो मेरे पास यहाँ पे RMGX हो, यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्लोरामाइन ले लिया जाए, जिसे क्लोरीन के साथ अमीन बोलते हैं ना, ClNH2, इसे क्लोरामाइन बोलते हैं, क्लोरल नहीं बोलते हैं, क्लोरामाइन बोलते हैं। इसके साथ अगर रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या होगा? कुछ ना, इसे यहाँ पे, सॉरी जरा ध्यान से देखना भाई, तो यहाँ से MgX और ये भी X ही है, MgX2 बन जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, MgBrCl बन जाएगा, MgICl बन जाएगा, जो भी है। और हमारे पास R और NH2 आपस में क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा क्या भाई? अमीन बन जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रही? ठीक है, अच्छी बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। कुछ लोगों का कहना है कि सर आपने गैब्रियल थायनामाइड रिएक्शन छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है कि आपने गैब्रियल थायनामाइड रिएक्शन छोड़ दिया। इतने होशियार हो गए तो काहे पढ़वा रहे हो मुझसे? चलो बहरहाल बता देते तुम्हें, तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बनने आजकल। देखो हेडिंग डाले, गैब्रियल थायनामाइड रिएक्शन, गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन। तुमसे स्पेलिंग कोई पूछ ले थैलामाइड का तो भाई P से स्टार्ट करियो इसको। हाँ, थैलामाइड क्या? एमाइड है क्या? एक्चुअली सर CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं ना, CONH2 ग्रुप को एमाइड बोलते हैं। थैलामाइड क्या भाई? थैला होना चाहिए ना, वो वाला थैला ना भाई। इधर देखो, हमारे पास ये जो ग्रुप होता है इसे हम लोग एसिड को बोलते हैं, ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई। अगर जस्ट आर्थो और पैरा पे, सॉरी आर्थो पे लगे हों, जस्ट आर्थो पे दो OH ग्रुप लगे हों, COH ग्रुप, ये वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड बोलते हैं। बट यही अगर हमारे पास मेटा पे लगे होते, ये तो आर्थो है, इसको यहां लगा देते हैं मेटा पे, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई, आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं। अगर हमारे पास यहीं पे कुछ इस तरीके से लगे होते COOH, यहां पे COH मेटा, तो इसे क्या बोलते हैं? आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं इसे आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं। और अगर यही पैरा पे लगे होते तो इसे टरथैलिक एसिड बोलते हैं। टर मेटा वाली बात समझ में आए? इसे क्या बोलते हैं? टरथैलिक एसिड बोलते हैं। बस एक मिनट पानी पी ले थोड़ा सा ना भाई, थोड़ा। टरथैलिक एसिड, अगर यही चीज COH ग्रुप यहां पैरा पे लगा होता तो इसे क्या बोलते हैं? टरथैलिक एसिड बोला जाता उसे। हाँ जी, आवाज आ रही? बिल्कुल, उसे क्या बोलते हैं? तो अगर थैलिक एसिड में से, ध्यान से देखना बेटा, अगर हम बात करें थैलिक एसिड की, थैलिक एसिड में से अगर यहां से OH रिमूव कर दें,
आएगा कौन? अमोनिया। अमोनिया भाई, अमोनिया। 2 H यहाँ से निकालेंगे, 2 H यहाँ से निकालेंगे, 1 H यहाँ देंगे, 1 H यहाँ से देंगे। बात समझ में? क्या निकलेगा? 2 वाटर निकलेगा ना, 2H2O निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? रिमेनिंग में होगा NH, और ये NH जा करके यहाँ की बैलेंसी यहाँ की बैलेंस से फ्री हो जाएगी, और हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेंगे बेटा, जो तुम्हारे नजरों के सामने दिख रहे हैं। और आपको नहीं लगता है कि CONH ग्रुप, भाई NH2 होता है प्राइमरी अमीन वाला ना, ये CONH2 ग्रुप होता है तो उसे एमाइड बोलते हैं। ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, बट ये थैलिक एसिड से बना हुआ एमाइड है, इसलिए इसका नाम क्या है? थैलामाइड है। इसे क्या बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं। अब इसी थैलामाइड का रिएक्शन अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें बेटा, सॉरी आ रहा है सब, टेंशन ना लो। कहाँ गया भाई? आ गया। अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें तो हमारे पास OH माइनस और K क्या होगा? प्लस होगा। सिमिलरली यहाँ पे H प्लस होगा और N क्या होगा? माइनस होगा। माइनस प्लस का खेल है बेटा, कुछ ना कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। जरा ध्यान से देखना, CO और यहाँ पे N और ये K बन जाएगा। वही K ये आयनाइज फॉर्म में होगा, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होगा, कोवलेंट थोड़ी होगा यहाँ। और यहाँ से OH और H क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। अब इसी का रिएक्शन ध्यान से देखना, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग RX के साथ करवा दें तो X अच्छे खासे से क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा, और यहाँ पे K के साथ क्या होगा? निकल जाएगा, और यहाँ से रिमूव होगा KX, साल्ट रिमूव हो जाएगा ना, R यहाँ से बचेगा और ये जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड CO और यहाँ पे N, और ये रहा हमारे पास R। बोल भाई, इतना बनने के बाद इससे हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं भाई? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस तोड़ो और OH माइनस तोड़ो। यहाँ पे दे दे भाई, जैसे देंगे तो हमारे पास H यहाँ पे आएगा, OH यहाँ पे आएगा बेटा, ये भी बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास H इसको मिलेगा और OH इसको मिलेगा। तो हमारे पास बनेगा क्या? RNH2 बनेगा, प्लस हमारे पास वापस से क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा, और यहाँ से COOH बन जाएगा, थैलिक एसिड वापस बन जाएगा। अगर इसे एल्कलाइन हम लोग करवा दें, मान लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोलिसिस करवाते तो भाई यहाँ पे पोटेशियम मिलता, हाइड्रोजन की जगह पे पोटेशियम मिलता। सोडियम से करवाते सोडियम मिलता हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है? अमीन बना है। सॉरी, अच्छे से देखना अमीन को, अमीन बना। जरा गौर से देखना और बताना मुझे कि ये कौन सा अमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा है? 1 डिग्री अमीन। तो ये भी बात याद रखना कि हमारे पास जब भी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है बेटा। इससे क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन बनता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, 1 डिग्री अमीन बनता है। अब बात आती है अगला, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मत कहना, अब कुछ भी छूट जावे, अब मत कहना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन करवानी है, कुछ नहीं कि अमीन जो हमारा बना हुआ है बेटा, ये किसके साथ कौन सी बिहेवियर दिखाती है ना, कौन से कंपाउंड है किस किस के साथ कौन कौन सी रिएक्शन से देती है, मैं इसी पे बात करूंगा। यही है केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अमीन की। देखना जरा, अगर मैं एरोमेटिक अमीन कुछ इस तरीके से ले लूं, नाम क्या है इसका? नाम क्या है? एनिलीन है ना। अगर एनिलीन ले ले, या हमारे पास एलिफैटिक अमीन होता RNH2, एल्काइल अमीन ना, एल्केनामाइन।
इसका अमीन का रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दें, CH3, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। हाँ, खूब बढ़िया एनेस्थेटिक एजेंट होता था, पहले इसे यूज करते थे, अब नहीं, क्योंकि ये लीवर डैमेज करता है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करते अब। और पूरा का पूरा बॉडी जो होता है ना, वो बेहोश हो जाता था, कुछ भी काट के निकाल लेते थे, दिक्कत होती थी ना, कुछ भी काट के निकाल लेते थे। बाद में ढूंढते फिरते कि कहाँ गया मेरा किडनी, हाय अल्लाह कहाँ गया मेरा किडनी, कुछ ना मिलता तुम्हारी किडनी। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारे पास बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं इसके प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता क्या है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। अगर ये होता तो बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता, NC। और हमारे चाचा ये होते तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता, NC। इस ओवरऑल रिएक्शन का नाम जो देते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन है इसका नाम जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं कि अगर अमीन का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। देखो ज्यादा सोचो मत, रिएजेंट देखो क्या है, क्लोरोफॉर्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, Cl हटाएगा यार, जाकर के जोड़ेगा, तो हमारे पास C बचेगा, तो C जाकर के यहाँ पे जो NH2 है ना, NH2 हट जाएगा Cl के साथ, तो हमारे पास जाकर के C जुड़ जाएगा, NC बन जाएगा ना। ऐसे ही सोचना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और दूसरा देखना, दूसरा रिएक्शन का पहले ही नाम लिख देता, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नाम सुना बेटा, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। शायद कि अपनी जिंदगी में तुमने मस्टर्ड देखा हो, मस्टर्ड का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस बोलते ना। हाँ, केमिस्ट्री छोड़, बायोलॉजी में कुछ है ऐसा, ऐसे ही मजाक कर लिया इधर। तो मस्टर्ड जो होता है, उसकी जो ऑयल होती है, वो जो स्मेल होती है ना, खुशबू, उस स्मेल लाइक कुछ कंपाउंड्स बनेंगे बेटा, उसी को जो भी रिएक्शन है इसे हम लोग कहेंगे मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलेंगे। देखना कैसे होता है, अगर हमारे पास अमीन हो और इसका रिएक्शन करवा दिया जाए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन डाइसल्फाइड को थोड़ा सा अरेंज करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। भैया ऑक्सीजन की फैमिली का है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, ऐसे ही लीनियर मैनर में अरेंज होता है। हमारे पास यहां से रिमूव हो जाता है क्या, देखना जरा, H2 और ये रहा S निकल जाता है, जिसे H2S गैस बोलते हैं। बचा हुआ जो पार्ट है N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S, ये कंपाउंड बन जाता है और ये इसमें लाइक होता है कैसा, हाँ, इसमें लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसे मस्टर्ड गैस मत कह देना, मस्टर्ड गैस ने पढ़ाया था, वो अलग होता है ना, ये मस्टर्ड ऑयल भी नहीं है, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल है सिर्फ, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। और H2S गैस निकल जाता है, भैया गैस है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाता है। अगला देखना, कुछ हमारे पास, मान लीजिए कि हम तुमसे कह रहे हैं कि मेरे पास एक फ्लास्क है और उसमें अमीन भरा हुआ है, अमीन है, अमीन, तो तुम कैसे इसे वेरीफाई करोगे कि ये अमीन ही है ना। इसे हम लोग टेस्ट करते हैं अमीन को वेरीफाई करने के लिए, जिसे हम कहते हैं अमीन टेस्ट। और हम लोग बनाते हैं सबसे पहले कोई प्रोडक्ट जिसका नाम होता है नाइट्रोसो प्रोडक्ट, और इसका टेस्ट का नाम हो जाता पूरा नाइट्रोसो अमीन टेस्ट। बात समझ में आ रही?
अब मान लीजिए मेरे पास फ्लास्क है, 3 फ्लास्क है, किसी में 1 डिग्री अमीन रखा है, किसी में 2 डिग्री है और किसी में 3 डिग्री अमीन्स है। तीनों अलग अलग रंग या कलर के नहीं होते यार, सेम होते हैं। और तुमसे हम कहते हैं कि जरा पहचानो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन कौन कौन से हैं, कौन कौन से फ्लास्क में कौन कौन से डिग्री ऑफ अमीन रखी हुई है। तो क्या आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रिएजेंट आता है बेटा, 2 रिएजेंट आता है। एक तो आता है जिसे हम लोग कहते हैं हाफ मैन रिएजेंट और एक आता है जिसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। जरा देखना क्या होता है, थोड़ी देर की बात है, बस 2 मिनट मुश्किल से देखना बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट की। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है बताना? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl ना, या इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं C6H5SO2Cl। नाम क्या बताया इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसे कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तुमसे पूछा जाएगा कि जरा बताना हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हो सकता है नाम दिया हो, फार्मूला दिया हो, फार्मूला। इसका क्या यूजेस है, क्या यूजेस है? इसे हम लोग क्लियरिफाई करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में ना, यानी कि डिस्टिंग्विश ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। कैसे? जरा देखना, अगर हमारे पास अमीन है, अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन है जिसे हम लोग RnH2 ग्रुप से कहते हैं ना, इसका रिएक्शन अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाते हैं बेटा तो यहाँ पे Cl रिमूव हो जाता है, किसके साथ? H के साथ। तो यहाँ से Cl निकलता है, यहाँ से H निकलता है और हमारे पास RnHSO2 C6H5 कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास 2 डिग्री अमीन होता सर तो RnHR, तो C6H5SO2Cl, तो इस तरीके से कुछ बनता हमारे पास। अभी भी H है, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा बेटा और बनेगा SO2 और हमारे पास C6H5 और हमारे पास यहाँ से R जुड़ा होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे कहूँ 3 डिग्री अमीन की बात करता तो हमारे पास R3N होता बेटा और C6H5 होता ना, SO2Cl होता और इसका कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। बोले भाई, इसके पास हाइड्रोजन नहीं, इसके पास हाइड्रोजन था, रिएक्शन कर लिया। यहां से HCl रिमूव हुआ है भाई, यहाँ HCl रिमूव हुआ है, यहां से भी HCl रिमूव हुआ है। अगर हम लोग, अच्छा देखा, जो मान लो कोई फ्लास्क है, इस फ्लास्क में जिसका रिएक्शन नहीं हुआ वो कौन सा है? 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो इससे पता चल गया हमें कि कौन से फ्लास्क वाला 3 डिग्री। बट 1 डिग्री, 2 डिग्री दोनों रिएक्शन किए हैं। इसमें हम लोग कैसे पता करें बेटा? तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डाल देते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होगा? अगर हम लोग एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो एक्वस सोल्यूशन में वही डिसॉल्व होगा जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? ऐसा नाइट्रोजन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो। वो क्या बनाता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उससे क्या होगा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो जरा बताना, क्या हमारे पास 1 डिग्री के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल, इसलिए ये क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्या होगा? सॉल्युबल होगा ना, सॉल्युबल होगा। बट मैं 2 डिग्री वाले के जब इसके बाद ये होगा और इसको हम लोग जब एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जरा बताना कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा और इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा या ऊपर तैरता है। हालांकि इसकी डेंसिटी ज्यादा, नीचे क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी ना। बोले भाई, से डाउन हो जाएगी।
तो ये इनसॉल्युबल है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री भी क्या कर लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे ना। हमारे पास आता हॉफमैन्स रिएजेंट, रिएक्शन नहीं भाई, रिएक्शन तो पढ़ चुके। हॉफमैन्स रिएजेंट आता है, कौन सा रिएजेंट है, C डबल बॉन्ड सॉरी C2H5, बस सब कंप्लीट हो गया ना, इसलिए मन नहीं लग रहा। इथाइल ऑक्सिलेट कहते हैं इसे, ये होता है, यह हमारे पास क्लोराइड होता है, COCl, ये रिएजेंट, दोनों रिएजेंट होता है, हाफमैन रिएजेंट कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, हाफमैन रिएजेंट बोलते हैं। जरा ध्यान से देखना होता क्या, डायरेक्टली देखना बेटा, इसमें कुछ नहीं करना। 1 डिग्री अगर अमीन होता है यानी कि RNH2, हमारे पास दूसरा हो सकता है 2 डिग्री अमीन, जिसे हम लोग कहते हैं R2NH ना। हमारे पास 3 डिग्री अमीन होता, जिसे हम लोग कहते हैं, सॉरी बेटा, जिसे हम लोग सॉरी नहीं बोलते, इधर तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, हिंस सॉरी हॉफमैन्स रिएजेंट के साथ क्या क्या दिखाते हैं बातें, दिखाएं तो कुछ इस तरीके से ये दिखाते हैं। और वो तरीका क्या है, जरा जरा बताना थोड़ा थोड़ा। ये सॉल्युबिलिटी के आधार पे दिखाते हैं, कुछ लिक्विड रह जाते हैं, कुछ गैस रह जाते हैं और कुछ रिएक्शन नहीं करते। क्लियर? तो हमारे पास ये सॉलिड बन जाता है, 1 डिग्री में क्या बन जाता है, सॉलिड। हमारे पास 2 डिग्री क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, लिक्विड बन जाता है। और 3 डिग्री फर्दर वही का रिएक्शन ही नहीं करता है। क्या बात है, समझ में? तो हिल्सबर्ग रिएजेंट से कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, और हमारे पास ये कुछ इस तरीके, सॉरी हॉफमैन रिएजेंट से और हिल्सबर्ग रिएजेंट से कुछ इस तरीके से पता किया जाता है बेटा। और हमारे पास लास्टली आता है जिसे कहते हैं नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। कुछ नहीं पढ़ना, यही इतना इंपॉर्टेंट था, इतना ही पढ़ना है। खत्म करते हैं बेटा मीन्स, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे